हाँ जी, लिपिड मेटाबॉलिक डिजीजेस या डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इसकी अगर आप डेफिनेशन या काजेज में जाएं तो मैनी चाइल्डहुड कंडीशन आर काज्ड बाय जीन म्यूटेशन दैट इनकोड स्पेसिफिक प्रोटीन। और वो स्पेसिफिक प्रोटीन कोई एंजाइम हो सकता है या कोई ऐसी प्रोटीन होती है जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। These mutation can result in the alteration of primary protein structure and the amount of protein synthesis। ठीक है जी, कि वो जो म्यूटेशन होती है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का उसको डिस्टेबलाइज कर देती है। The functionality of protein, whether it is an enzyme, receptor, transport vehicle, membrane, or a structural element, may be relatively or seriously compromised। तो वो उसका फंक्शन जो है वो लेस फंक्शनल हो जाता है जब उसके अंदर म्यूटेशन आती है। These hereditary biochemical disorders are collectively termed as inborn error of metabolism। ठीक है, तो ये जो म्यूटेशन आती है जीन्स के अंदर जो आगे प्रोटीन अब नॉर्मल प्रोटीन बनाती है, तो ये आगे ये हेरिडिटरी होते हैं तो ये आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है लिपिड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की? इसमें सबसे पहले डिसऑर्डर ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है, डिफेक्ट्स इन बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में ये 4 डिजीजेज होती हैं। इसमें 2 तो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। एक कार्निटीन डेफिशिएंसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा कार्निटीन पालमी यानी कि कैट 1 की डेफिशिएंसी या कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी। जो हमने नहीं डिस्कस की, ये 2 डिजीजेज नहीं डिस्कस की। एक सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है और दूसरी है जेलवेगर सिंड्रोम है। ये हमने डिस्कस नहीं की, तो इसको हम ज़रा थोड़ा डिटेल में कर लेंगे। आगे डिफेक्ट्स इन अल्फा ऑक्सीडेशन, इसमें रेप्सम डिजीज है। फिर लिपिड स्टोरेज डिजीजेज के कौन कौन से हैं? इसमें नीमैन पिक डिजीज है, फैबर डिजीज है, फार्बर डिजीज है, गौचर डिजीज है, क्रैब डिजीज है, टेसैच डिजीज है, फैब्री डिजीज है इसमें। तो अगर आप डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म देखें तो इसमें हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, जिसको फेमिलियर लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी, और इसी तरह ये डिफरेंट डिजीजेज हैं। इसी तरह हाइपो मतलब क्या है? इधर तो लिपोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। इसमें ए बीटा लिपोप्रोटीनेमिया है और फेमिलियल अल्फा लिपोप्रोटीन डेफिशिएंसी है, जिसको टेंजियर डिजीज भी कहते हैं। इसके अलावा सबसे पहले है डिफेक्ट्स इन बीटा ऑक्सीडेशन। इसमें सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है? डिसऑर्डर आ जाता है ड्यू टू ब्लॉकेज इन बीटा ऑक्सीडेशन, अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ हेल्दी इन्फेंट्स यूजली ओवरनाइट। रियल काज ऑफ डेथ इज नॉट नोन, लेकिन आजकल जो इसका काज बताया जा रहा है वो ये है। ठीक है, वो क्या काज बताया जा रहा है कि वो ये है मीडियम चेन जो फैटी एसिड को डिहाइड्रोजिनेज की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो अगर इसको देखें तो इसमें 10% से इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मीडियम चेन एसाइल को डिहाइड्रोजिनेज। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 in 10,000 पर बर्थ। ठीक है, मोर प्रेवलेंस दैन फिनाइल कीटोन यूरिया। ये माइनो एसिड का डिसऑर्डर है। जो फिनाइल एलानिन है उसकी डाइजेशन नहीं होती, तो फिर ये कीटोन बॉडी बनती है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से डेथ होती है, यानी कि मीडियम चेन फैटी एसिड तो मेटाबोलाइज नहीं हो रहे, तो फिर ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, तो ग्लूकोज का लेवल इस हद तक गिर जाएगा कि डेथ काज हो जाए। ठीक है, ओवरनाइट डेथ हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मीडियम चेन एसाइल को डिहाइड्रोजिनेज। ग्लूकोज इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी सून आफ्टर ईटिंग और फीडिंग बेबी। ठीक है, ग्लूकोज सारा कंज्यूम हो जाता है और फिर अगर वो इन बच्चों को आपको रेगुलर ग्लूकोज देना पड़ेगा। आफ्टर फ्यू hours the glucose level and its utilization decrease, and the rate of fatty acid oxidation must simultaneously increase to meet the energy need. But there is no enzyme which digests the medium chain fatty acid। तो क्या होगा?
जो ग्लूकोज का लेवल है वो 0 हो जाएगा और डेथ हो सकती है। दूसरी डिजीज है जो बीटा ऑक्सीडेशन में होती है, वो ज़ेलवेगर सिंड्रोम है। ज़ेलवेगर सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड एज हेपेटोरेनल सिंड्रोम, ये क्योंकि ये लिवर को भी इफेक्ट करती है और आपके किडनी को भी इफेक्ट करती है। रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रोक्सिसोम्स एंड इट्स एनर्जी इन द all tissues fail to oxidize long chain fatty acid in peroxisome। ये जो है लॉन्ग चेन, इस डिजीज में क्या होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड है उसकी डाइजेशन नहीं होती, तो वो आपके जो ऑर्गन्स हैं उसमें प्रोक्सिसोम है उसमें एक्युमुलेट करती है, जो बाद में लिवर और रीनल को डैमेज करती है। एज ए रिजल्ट देयर इज अक्युमुलेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, 26 से 38 कार्बन तक होते हैं इसमें, चेन लेंथ इन ब्रेन टिश्यू एंड अदर टिश्यू लाइक लिवर एंड किडनी, ये इसमें अक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। कार्निटीन डेफिशिएंसी, ये हम इसमें भी जो ये भी सीवियर डिजीज है, इसमें भी जो है वेरियस डिसऑर्डर आते हैं लीवर के और किडनी के, ब्रेन जो है सेल डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सीवियर होती है कि जब इतने ज़्यादा लिपिड डिपॉजिट होंगे, हाई मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड डिपॉजिट होंगे, तो किडनी के वेरियस डिसऑर्डर होंगे। कार्निटीन डेफिशिएंसी हम पहले कर चुके हैं। इट अकर्स इन न्यूबॉर्न बेबी, स्पेशली प्री मैच्योर इन्फेंट्स ओनिंग टू इनएडिक्वेट सिंथेसिस और रीनल लीकेज। ठीक है, यानी कि इनकी सिंथेसिस सही नहीं हो रही या रीनल यानी कि किडनी से लीक हो रही है। इन एडल्ट कैन अकर इन हेमोडायलिसिस, जो बड़ों में होती है वो जब ब्लड को साफ करते हैं डायलिसिस के जरिए तो कार्निटीन भी निकल जाती है, तो फिर डेफिशिएंसी हो सकती है। पेशेंट विद ऑर्गेनिक एसिड यूरियास, कार्निटीन इज लॉस्ट इन यूरिन बीइंग कंजुगेटेड विद ऑर्गेनिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड के साथ लग के निकल जाती है डायलिसिस के अंदर। क्लिनिकल फीचर क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज का लेवल बहुत ही कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, ओरल थेरेपी विद कार्निटीन, कार्निटीन आप डाइट में दे सकते हैं। फिर है कैट1 की डेफिशिएंसी, कार्निटीन पाल्मिटाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी या कैट1 डेफिशिएंसी, जिसको कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज डेफिशिएंसी भी कहते हैं। इसमें आपका पैटिक डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया एंड लो प्लाज्मा कीटोन बॉडी, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। मस्कुलर डेफिशिएंसी में क्या होता है, of these enzymes produce impaired fatty acid oxidation which result in recurring muscle weakness and myoglobinuria, यानी कि जो मायोग्लोबिन है वो टूटती है, ब्लड में आती है, फिर यूरिन में आती है, पहले ब्लड में आती है, फिर यूरिन में आती है, यूरिन से फिर ये यूरिनेशन के थ्रू बाहर चली जाती है, तो ये मसल वीकनेस हो जाती है ड्यू टू द अकुमुलेशन ऑफ ट्राइसल्ग्लाइसोल एंड फैटी एसिड इन द मसल। तो ये है कैट1 की डेफिशिएंसी। पांचवी ये भी हम कर चुके हैं, जमैकन ओपनिंग सिकनेस, इसमें क्या है, काज बाय ईटिंग द अनराइप एकी फ्रूट्स। ठीक है, अगर आप अनराइप एकी फ्रूट खाते हैं तो फिर ये जमैकन वोमिटिंग सिकनेस हो सकती है। इसमें क्या होता है, ये जो अनराइप एकी फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर एक टॉक्सिन होता है जिसको हाइपोग्लाइसिन कहते हैं। ये क्या करता है, जो मीडियम चेन या शॉर्ट चेन फैटी एसिड को डिहाइड्रोजिनेज है उसको ब्लॉक कर देता है, वो इनहिबिट कर देता है बीटा ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है और मीडियम और शॉर्ट चेन फैटी एसिड ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। जमाइकन वोमिटिंग, ये इसकी और डिटेल है। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, वोमिटिंग, कन्वर्शन, कामा एंड डेथ। ये तो इसके सीक्वेंस वाइज इवेंट्स हैं जो हो रहे होते हैं। इट इज caused by eating unripe acky fruit which contain an unusual toxic amino acid hypoglycemia। ये क्या करता है, मीडियम चेन और शॉर्ट चेन डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक करता है, बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो जाती है और इससे वेरियस कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं।
आगे अल्फा ऑक्सीडेशन में क्या, अल्फा ऑक्सीडेशन क्या होती है, जो ब्रांच चेन माइनर एसिड को डाइजेशन करती है ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा ऑक्सीडेशन। तो इसमें सबसे पहले है रेफसम्स डिजीज। इसमें क्या होता है, फाइटेनिक एसिड अल्फा ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी होती है। इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। एज फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्ट लाइफ। बायोकेमिकल डिफेक्ट है, फाइटेनिक एसिड जो है ऑक्सीडेज उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो वो फाइटेनिक एसिड प्रेस्टेनिक एसिड में चेंज नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इट अकुमुलेट इन द टिश्यूज एंड ब्लड, ये फाइटेनिक एसिड। ब्लड शो इंक्रीज अप टू 20% ऑफ द फाइटेनिक एसिड फैटी एसिड। तो ये ब्रांच इन फैटी एसिड अकुमुलेट करना शुरू कर देते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, यहाँ इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, फाइटेनिक एसिड ऑक्सीडेज, इसकी डेफिशिएंसी होती है। इसको अल्फा ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर। ठीक है, जब जो ब्रांच में मिथाइल ग्रुप होता है उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो फाइटेनिक एसिड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन में इसकी डिग्रेडेशन ही होगी, फाइटेनिक एसिड टिश्यू में जमा होगा, जिसकी वजह से सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, जिसमें क्या है, पॉलीनेफ्रोपैथी यानी कि नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जिसमें जो आपके रेटिना के अंदर पिगमेंट जमा हो जाएगा, नजर आना कम हो जाएगा। नर्व डिफनेस, यानी कि ये पिगमेंट जो होता है ना, ये फाइटेनिक एसिड का होता है। नर्व डिफनेस यानी कि जो नर्व है उसका रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। सेरिब्रल टाक्सिया यानी कि जो टाक्सियल कंडीशन, अनयूजुअल रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये स्टार्ट हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन डाइटरी इनटेक ऑफ फाइटेनिक एसिड, जिसमें मिल्क में ये अच्छा होता है, तो उसको हम कर सकते हैं कंट्रोल। ठीक है, क्लिनिकल फीचर मैंने पहले कर चुका हूँ। न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स हैं, सेंसरी डिस्टर्बेंस है, आई मैनिफेस्टेशन है यानी कि पिगमेंट आ जाता है। मेंटल डेवलपमेंट, अनयूजुअल रिस्पॉन्स होता है मेंटल यानी कि कैपेसिटी का। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंक्रीज, प्रोटीन एंड सेल काउंट नॉर्मल। ठीक है, प्रोटीन बढ़ जाती है इसमें। डायग्नोसिस इंक्रीज फाइटेनिक एसिड इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में फाइटेनिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो omit intake of dietary phytols which is precursor of phytanic acid। वो चीज़ें हैं जो हम फाइटेनिक से बनाती हैं, या ये लीव्स के अंदर भी फाइटेनिक एसिड होता है, प्लांट्स के लीव्स के अंदर भी। तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे जिसके अंदर फाइटेनिक एसिड होता है। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन की डिजीजेस। तो यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ऑक्सीडेशन डिजीजेस के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलें। लिपिड